Hello friends, I am CA Shruti Singhal and in this video we will discuss as to how should we prepare for CA final IDT paper so as to score an exemption in it. I will start by using a quote which says begin with end in mind. इस कोट का क्या मतलब है? इस कोट का ये मतलब है कि आप सीए फाइनल का पेपर जब भी तैयार करते हैं तो आपको ये शुरू से ही डिटरमाइन करना होगा कि आप फाइनल 1 डे में उस पेपर को रिवाइज कैसे करेंगे। हम स्पेसिफिकली आईडीटी पेपर की बात कर रहे हैं। ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपको ये बताने वाली कि कौन सी बुक को रेफर करिए या कौन से टीचर के नोट्स को रेफर करिए। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मेथोडोलॉजी आपकी क्या रहेगी सीए फाइनल के पेपर को स्टडी करने के लिए, जिससे कि आप एग्जाम में उसको अच्छे से रिकॉल कर पाए और एक एग्जामिशन स्कोर कर पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, हमारे को एक चैप्टर 1 बाय 1 सारे चैप्टर उठाने हैं और एक चैप्टर को एक बारी में समझना है और उसको मेमोराइज करना है। या तो आप किसी बुक से अपना पेपर तैयार कर रहे हैं या किसी टीचर के नोट से आप पेपर को तैयार कर रहे हैं। आप जो भी तरीका यूज कर रहे हैं, आपको सबसे पहले इन नोट्स को या बुक के एक चैप्टर को पहले समझना है और उसको मेमोराइज करना है। उसके बाद आपको जो बुक में और जो नोट्स में गिवन होती है इलस्ट्रेशंस, इन इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने में आपको पता चल जाएगा कुछ इलस्ट्रेशंस तो बहुत ही बेसिक इलस्ट्रेशंस होती हैं, बहुत ही इजी इलस्ट्रेशंस होती हैं पॉइंट को क्लियर करने के लिए, वो तो आपसे इजीली हो जाएंगे। कुछ इलस्ट्रेशंस डिफिकल्ट होती हैं और उनमें वो कोई ट्रिक को आपको बताना चाह रहे होते हैं। जो आपने बेसिक इलस्ट्रेशंस कर ली हैं उनको तो आप भूल जाइए, आप उनको दोबारा देखिए भी मत, क्योंकि आपने वो इलस्ट्रेशंस लॉ को समझने के बाद अपने दिमाग से एक बारी में निकाल लिया उनका आंसर, तो मतलब वो बहुत ही बेसिक इलस्ट्रेशंस थे, आपको दोबारा उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो डिफिकल्ट ट्रिक इलस्ट्रेशंस होती हैं उनके आगे आप एक मार्क बनाएंगे, जिसका इस मार्क का मतलब है कि उस इलस्ट्रेशन में कोई ऐसी ट्रिक थी जिसकी वजह से आप उसका सॉल्यूशन सही नहीं कर पाए, और प्रेफरेबली आप उस ट्रिक के आगे एक ब्रीफ नोट, ट्रिक क्वेश्चन के आगे एक ब्रीफ नोट लिखेंगे, जिसमें कि आप ये लिखेंगे ब्रीफ में कि आपको क्या एग्जैक्ट पॉइंट था जो सही से आप कर नहीं पाए उस इलस्ट्रेशंस को। दैट्स इट, आपका एक चैप्टर पूरा तैयार हो गया है। अब स्टेप नंबर 2, आप आईसीआई के जो स्टडी मॉड्यूल है उसके चैप्टर के पीछे प्लस आईसीआई एमसीक्यू रिलीज करता है आईडीटी पेपर के लिए, एमसीक्यू और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आप इन एमसीक्यू और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन आप बुक को क्लोज करके ये प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल के पीछे वाले क्वेश्चन और एमसीक्यू और केस स्टडी आप बुक को बंद करके आप उनको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने में कुछ तो आपको हो जाएंगे इजी और कुछ नहीं हो पाएंगे, कुड नॉट सॉल्व। अब आपको पता चलेगा कि आपका सेल्फ असेसमेंट होएगा कि क्या आप जो सवाल नहीं कर पाए वो क्यों नहीं कर पाए। या तो आपने 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आपने मेमोरी, आपने चैप्टर सही से नहीं समझा, ना आपने उसको सही से याद किया, या उस क्वेश्चन में कोई ट्रिक थी। अब आप स्टेप नंबर 1 दोबारा करेंगे, दोबारा चैप्टर को समझेंगे, दोबारा मेमोराइज करेंगे और ये मार्क हुए हुए क्वेश्चंस को या तो दोबारा से करेंगे या उनका ब्रीफ नोट रीड करेंगे, और आप फिर से बुक बंद करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे ही क्वेश्चंस कर लेना या इजी वाले छोड़ देना, आपके ऊपर है। और इनको सॉल्व करने के बाद आप
आपने मेमोरी पे तो काम कर लिया, अब आपको चैप्टर तो पूरा अच्छे से याद था, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप नहीं सॉल्व कर पाए। वो क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चंस में कोई ट्रिक थी जिसकी वजह से आप वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाए। आप उन क्वेश्चंस के आगे एक मार्क बनाएंगे। इस मार्क का मतलब है कि इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक थी, और प्रेफरेबली आप ट्रिक के आगे आप एक ब्रीफ नोट लिखेंगे जिसमें आप लिखेंगे कि क्या ट्रिक थी जिसकी वजह से आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। दैट्स इट, आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और अब इसको हम कहते हैं, इसको सैटिस्फैक्टरली आपने एक चैप्टर को क्लोज कर दिया। अब इस चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ने की या दोबारा से उस पर और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके आप ऑल चैप्टर्स को क्लोज कर लेंगे और आपका जो आईडीटी का पेपर है उसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। अब फाइनल 3 to 4 मंथ्स की जो आपको प्रिपरेशन मिलती है सीए फाइनल में अपीयर होने से पहले, उससे पहले आप सारा काम दोबारा से नहीं करेंगे। ना आप पूरा लॉ दोबारा से, ना इलस्ट्रेशन सारी, ना एमसीक्यूज, ना बुक के पीछे के क्वेश्चन सारे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप सिर्फ रिवाइज करेंगे लॉ को, और जहां जहां भी आपने बुक में ये मार्क बना रखा है उसको या तो पूरा क्वेश्चन कर लो या ब्रीफ नोट पढ़ लो, और इसको जितना टाइम है उसके हिसाब से, और आपने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं उसके आगे ये जो नोट है उसको आप रिवाइज करेंगे। दैट्स इट, आपकी रिवीजन जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। और आपने जहां जहां भी गलती करी है, क्योंकि हर जन का दिमाग अलग अलग बनता है, कुछ चीजें मेरे को ट्रिक कर जाएंगी, आपको ट्रिक नहीं करेंगी। तो ये मेथड इस तरीके से बनाया हुआ है कि आप अपने दिमाग से असेस करिए, जो चीज आपको ट्रिक करती है आप उसी पे एम्फेसिस रख के उसी को दोबारा दोबारा देखेंगे, तो जो ट्रिक नहीं करती वो आपको एग्जाम में भी ट्रिक नहीं करेगी। सिंपली आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग से कोई चीज ऐसी है जो आपको हर बारी ट्रिक करती है, तो वो एग्जाम में भी आपको ट्रिक करेगी। इसलिए हम ये मार्क बना के इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। और 3 to 4 मंथ्स में आपका मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंटली आपके अपडेट्स आ चुके होते हैं आईडीटी के पेपर में, तो आपको ये अपडेट्स जरूर और जरूर करने हैं। क्यों? क्योंकि आईसीएआई की पॉलिसी है, वो अपडेट्स में से क्वेश्चन जरूर पूछता है, और क्वेश्चंस की वेटेज होती है 5 to 10 मार्क्स। सोचिए 5 to 10 मार्क्स सिर्फ अपडेट के ऊपर, और वो भी इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि अपडेट पे आते हैं। तो 5 to 10 मार्क्स, और अपडेट्स होते कितने हैं? 10 से 12 पेजेस के। 5 to 10 marks in 10 to 12 pages. I think for CA final this is a good deal. तो हमारे को अपडेट्स तो जरूर जरूर करने ही करने हैं, और इजी क्वेश्चन है, पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब हम आते हैं लास्ट हमारा, कि हमारे को फाइनल पेपर के एक दिन पहले कैसे प्रिपेयर करना है। अब हमारा अगले दिन ही सीए फाइनल का आईडीटी का पेपर है, तो हमारे को लॉ को या तो रीड करना है। अगर आप स्लो हैं तो आप सिर्फ रीड करोगे, आपका काम हो जाएगा। या अगर आप थोड़े फास्ट हैं तो आप सारा लॉ चैप्टर वाइज चैप्टर आप रिकॉल करने की कोशिश करिए। और साथ में आपने जहां जहां इलस्ट्रेशंस के आगे ये बना रखा है मार्क कि इसमें कुछ ट्रिक थी, या आपने बैक ऑफ द बुक आपने ये मार्क बना रखा है, आप वो मार्क को करेंगे। उसका या तो ब्रीफ नोट रीड करेंगे, जिससे कि आपने जो जो तैयारी करी है ना, एटलीस्ट वो आपको सब लास्ट डे सारी तैयारी याद आ जाए। एक बार आपको रीड सारा लॉ एक बार देख जरूर लेना, और ये सारे इलस्ट्रेशन, जैसे कि जब पेपर में बैठो जितनी आपने तैयारी करी है सब आपके पास हो, आप तैयारी करिए और लास्ट डे आप उसको नहीं रिकॉल कर पाए, ये वाला नहीं होगा आपके साथ सीन। तो आप अटेम्प्ट कर पेपर के लिए आपने लर्न कर लिया। अब हमारा सीए फाइनल का जो पेपर है आईडीटी का पेपर, वो 30 मार्क्स का एमसीक्यू का आता है और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। तो अभी हम
MCQs के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि उसका इंस्टीट्यूट आउट नहीं करता पेपर। हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि पेपर को के लिए लर्न कैसे करें। अब हम देख रहे हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। लर्निंग इज वन पार्ट ऑफ स्कोरिंग एन एग्जामिनेशन, अटेम्प्टिंग द पेपर वेल इज अनदर पार्ट। हमको दोनों पार्ट को कंबाइंड रूप से अच्छी तरह से करना है जिससे कि हम एग्जामिनेशन स्कोर कर पाए। तो सिर्फ 2 पॉइंटर्स हैं फाइनल पेपर के लिए। हमारे को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले व्हाइल अटेम्प्टिंग द आंसर्स हमारे को अजम्पशंस जरूर लिखनी है। अजम्पशन कई क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें इंस्टीट्यूट जो है क्वेश्चन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता। स्टूडेंट्स कैन अज्यूम एनीथिंग आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट गिवन। सो अगर आप अजम्पशन लेते हैं और आपका आंसर जो इंस्टीट्यूट देता है अपने सजेस्टेड में उससे अलग आता है, तभी भी इंस्टीट्यूट आपको उस आंसर में मार्क्स देता है अगर आपने वो अजम्पशन नोट डाउन करी होती है। अगर आप अजम्पशन नोट डाउन नहीं करेंगे तो हो सकता है इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड वाले आंसर्स ही सही मान के उसी पे मार्क्स दे और आपकी अजम्पशन पे वो मार्क्स ना दे। बट अगर आपने अजम्पशन लिखी है तो इंस्टीट्यूट आपको वो मार्क्स जरूर देगा। सेकेंड, रीड द क्वेश्चन केयरफुली टू अवॉइड लूजिंग इजी मार्क्स। इसका क्या मतलब है? जो एग्जामिनर है बहुत ज्यादा बारीक पेपर में ये जज कर रहा होता है कि स्टूडेंट की प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में है कि नहीं है। वो सिर्फ स्टूडेंट की अलर्टनेस चेक कर रहा होता है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा IPCC का पेपर था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही इजी पेपर था, लेकिन एग्जामिनर क्या जज कर रहा था कि क्या बच्चा अलर्ट है जब वो पेपर में अपीयर हुआ है या वो थका हुआ है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में जो सारी वैल्यूज थी A:B:C वो इस सीक्वेंस में दी हुई थी, A:B:C। सपोज एक जगह उन्होंने दी A:B:C 50, 40, 60। अब क्वेश्चन में 2-3 जगह A:B:C सेम सीक्वेंस में दी A:B:C, लेकिन लास्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन में जो वैल्यूज थी वो B:C:A के रेशियो में दे दी। इससे क्या हुआ कि अगर जो स्टूडेंट है, जो एग्जामिनी है, अगर वो अलर्ट है तो वो ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा और फुल मार्क्स ले आएगा। लेकिन अगर वो अलर्ट नहीं है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में नहीं है, तो यहाँ पे वो इजी मार्क्स को लूज कर देगा। तो इसलिए इस पॉइंट पे भी इंस्टीट्यूट आपको बहुत ज्यादा एग्जामिन करती है। यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है। हमने समझा कि कैसे हमारे को पेपर के लिए तैयार करना है और कैसे उसमें अटेम्प्ट करना है जिससे कि हम CA फाइनल में एग्जामिनेशन आसानी से ला सकें। I thank you for watching this video and I request you to please visit our website www.idtinsideindia.com for free notes for CA final students. Thank you. Thanks a lot.